नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार पॉडकास्ट में। और मेरे साथ जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट तुलिका जी यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वो है कार्मिक नंबर्स। अगर आपका जन्म 13, 14, 16 या 19 तारीख को हुआ है तो शायद किसी ने आपको ये जरूर कहा होगा कि आपका ये कार्मिक नंबर है, इसीलिए आपकी लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा होगा। लेकिन क्या वाकई ये सच है? इस पर से आज हम पर्दा उठाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये भी कहा जाता है कि आपका कार्मिक नंबर है मतलब आपका बैड लक है, या फिर इसका असली मतलब कुछ और है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब देने के लिए आज तुलिका जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो तुलिका जी, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या कार्मिक नंबर से डरना चाहिए, और ये कार्मिक नंबर आखिर होते क्या हैं? धन्यवाद जैस्मिन। और बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप है कि कार्मिक नंबर्स, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ कार्मिक नंबर वाला है तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, आपकी शादी नहीं होगी, आप करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन कार्मिक नंबर्स सिर्फ डराने के लिए नहीं होता है। कार्मिक नंबर अपने आप में एक लेसन लेके आता है, जैसे कि आपकी लाइफ में किस तरीके की चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए, कौन सी दिशा में आपको ग्रो करना चाहिए, और कौन से लाइफ के लेसन पे आपको फोकस करना चाहिए। यानी कि कार्मिक लेसन, कार्मिक नंबर जो है वो सज़ा नहीं है, लाइफ का एक लेसन है। 13, 14, 16 और 19 ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इनमें जिन भी लोगों का बॉर्न डे आता है वो लोग काफ़ी स्पेशल होते हैं। उनकी लाइफ की जर्नी भी आपसे और मेरे से या बाकी लोगों से थोड़ी सी अलग होती है। तो ये जो लेसन है इनको समझना होगा। तो ये लेसन अगर हम इसे थोड़ा सा डिकोड करें और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो किस तरह के लेसन हो सकते हैं? मान लीजिए जैस्मिन की दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों सेम कैपेबिलिटी के हैं और दोनों एक ही क्लास में हैं, और दोनों को असाइनमेंट मिला हुआ है। एक को थोड़ा सा आसान सा असाइनमेंट मिला है, दूसरे को थोड़ा सा मुश्किल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट को टीचर ने थोड़ा सा टफ असाइनमेंट दिया है उसके ऊपर टीचर को भरोसा नहीं है या टीचर उसे पसंद नहीं करते? ऐसा नहीं है। दरअसल ये हो सकता है कि टीचर उस स्टूडेंट की कैपेबिलिटी पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करे और उसको थोड़ा सा टफ असाइनमेंट दे। यानी कि टीचर को ये आइडिया है कि वो स्टूडेंट उसे हैंडल कर लेगा या जो असाइनमेंट है उसे वो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में भी 13, 14, 16 और 19 जिन डेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये डेट्स ऐसे होते हैं कि इन डेट्स में जिन भी लोगों का डेट ऑफ बर्थ आता है उनको कुछ अलग तरीके से लाइफ सीखने को मिलता है, और इसीलिए थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन हाँ, अगर ये अपने लेसन को सही से समझ जाएं और अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर ले तो ये लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि ये सारे कार्मिक नंबर्स जो हैं, कार्मिक डेट कार्मिक नंबर्स जो भी हैं, ये अपने आप में कुछ गिफ्ट्स भी लेके आते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम सिर्फ ये कार्मिक डेट्स के आधार पर ही किसी की पूरी लाइफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पूरी लाइफ क्या उसी पर आधारित होती है कार्मिक नंबर्स पे? जैस्मिन, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ एक नंबर देखते हैं। न्यूमरोलॉजी पूरे पैटर्न को समझने की बात होती है। अगर हम सिर्फ कार्मिक डेट को देख करके, यानी कि मूलांक या डेट ऑफ बर्थ को देख करके हम किसी की पूरी लाइफ को डिकोड करने की कोशिश करें तो वो गलत होगा। हर इंसान के लिए मूलांक, भाग्यांक, उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ, और जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि ग्रिड बनता है, उससे हमें देखना चाहिए, और उसको देख कर ही हम एक लाइफ को, किसी की लाइफ को हम थोड़ा सा समझ पाते हैं। लेकिन इसमें से अगर एक भी नंबर को हमने मिस कर दिया या इग्नोर कर दिया तो ये उनके लाइफ को समझने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो जो कार्मिक नंबर्स आपने बताए हैं एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कार्मिक नंबर 13 आपने कहा था। लोग इससे इतना क्यों डरते हैं? अच्छा, 13 नंबर से लोग वैसे भी बहुत डरते हैं। बहुत सारी, अगर हम सोसाइटीज में जाते हैं या लिफ्ट में जाते हैं, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि 13 की जगह लोगों ने 12A लिखा होता है, या 13th फ्लोर पर लोग घर खरीदना पसंद नहीं करते। ये 13 नंबर कार्मिक नंबर भी है, लेकिन इतना डरावना क्यों ये लगता है? जैस्मिन, जैसे कि आपने सवाल किया कि 13 नंबर को लेके लोगों के मन में इतना डर क्यों है? अब बहुत सारे रीज़न है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 13 अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है, क्योंकि ये जो डेट है इसके साथ डिसिप्लिन, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने का या शॉर्टकट चुनने की प्रवृत्ति किसी लाइफ में दिखाई थी, तो इस लाइफ में उन्हें बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है जहां
उन्हें ये समझाया जाता है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यानी कि जैसे कि हम हिंदू धर्म में, सनातन में हम ये बिलीव करते हैं कि हमारे कई सारे लाइफ होते हैं, कई बार हम पैदा होते हैं, कई सारे बर्ड्स होते हैं, तो किसी ना किसी जन्म में जो है हमने कुछ ऐसा काम किया होगा जिसमें हमने कुछ शॉर्टकट लिया होगा, हमने कुछ अलग तरीका अपनाया होगा जो कि सही नहीं था। तो इस लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में हमें ये वाला डेट ऑफ बर्थ मिलता है, ऐसा माना जाता है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं, इनको लाइफ में चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद ही मिलती है, यानी कि उन्हें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। 13 नंबर वालों के लिए ये बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि पनिशमेंट नहीं है, एक करेक्शन है। 13 नंबर वाले, जो 13 डेट को जो पैदा होते हैं, वो राहु से रूल होने वाले लोग हैं, यानी कि 4। और वैसे भी ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, लेकिन 13 डेट को जो पैदा होते हैं उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में इनके लिए डिले होती है। मतलब लाइफ के शुरुआत में अगर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आपके पास हो, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल सेट हो, फिर भी आपको सक्सेस आपके लाइफ में आने में आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है दूसरे मूलांक 4 के मुकाबले या दूसरे मूलांकों के मुकाबले। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ स्ट्रगल ही है इनकी लाइफ में। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 13 नंबर वालों को जो कुछ भी मिलेगा सिर्फ स्ट्रगल से ही मिलेगा? क्या इतना टफ होता है उनके लिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के चार्ट्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 को आता है। राहु से रूल होने वाले लोग हैं, मैंने कहा। तो राहु वैसे भी बहुत ज़्यादा ग्रो कराता है, बहुत ब्रेनी लोग होते हैं, और ये जो सोचते हैं उनके सोचने का तरीका दुनिया से थोड़ी सी अलग होती है। तो इनके लिए एक ही लेसन है कि इनको थोड़ी सी डिसिप्लिन को अपने लाइफ में इंक्लूड करना पड़ता है। जिस दिन उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया और अपने थॉट्स को सही से इन्होंने सिंक करना शुरू कर दिया अपने हार्डवर्क के साथ, तो ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। कई सारे ऐसे लोग हैं, मेरे परिचित में भी हैं, जैस्मिन, मैं अभी नाम नहीं ले सकती हूँ उनका, जिनका डेट ऑफ बर्थ 13 को आता है और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है और उनको एक चीज़ समझ में आ गई है लाइफ में कि लक से कुछ नहीं होता है, उस पर काम करना होगा। हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट। ये लक थोड़ा सा इनके साथ थोड़ा सा धीमी पेस में चलता है, ऐसा आप बोल सकते हो। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कार्मिक नंबर 14 की अगर बात कर ली जाए तो उनके लिए ये कैसा रहता है? जिसमें जितने भी कार्मिक डेट्स है उसमें से 14 जो है, ये थोड़ा सा 14 वाले जो लोग हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मर्क्यूरी से रूल होने वाले लोग हैं, मूलांक 5 है। तो आइडियली ये लोग जो हैं फन लविंग होते हैं, बहुत जल्दी सोचते हैं और हर चीज़, नई चीज़ वो ट्राई करना चाहते हैं, चेंज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कई बार ये जो 14 डेट वाले लोग हैं ये एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हैं और कहीं पे कभी कभी इमोशनल स्पेंडिंग, यानी कि पैसा जितनी तेज़ी से इनके पास आता है उतनी तेज़ी से ये खर्चा भी कर देते हैं। तो ये जो सारी आदतें हैं इनकी इम्पल्सिव डिसीजन लेने की, ये इनके लिए प्रॉब्लम्स लाइफ में खड़ी करती है। तो बिना सोचे कमिटमेंट इन्हें नहीं देनी है। तो लाइफ से लेसन इनके लिए यही है कि थोड़ा सा शांति से, सुकून से और रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझ करके आप डिसीजन लीजिए। फ्रीडम बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में बैलेंस भी होना जरूरी है। तो बिजनेस, मीडिया, सेल्स और मार्केटिंग, कम्युनिकेशन जैसे फील्ड्स में, क्योंकि ये मूलांक 5 है, मूलांक 5 मर्क्यूरी का नंबर है, तो कम्युनिकेशन इनकी काफ़ी अच्छी होती है। बट हाँ, इनको कई बार क्योंकि 14 नंबर है तो सन और राहु दोनों की एनर्जी इनके साथ है, तो इन्हें थोड़ा सा कई बार एंजाइटी या स्ट्रेस फीलिंग इनको होती है कई सारे चीज़ों में। रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, ऑफिस एनवायरनमेंट में इनको लग सकता है कि इनको सब तरफ से दबाया जा रहा है, इनके साथ सही नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर पेशेंस सीख ले, डिसिप्लिन सीख ले और जीवन को थोड़ा सा बैलेंस करना सीख ले, तो इनके लिए सक्सेस अपनी लाइफ में पाना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सक्सेस की ओर और ज़्यादा करीब सक्सेस के लिए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जो 14 डेट वाले लोग हैं, इन्होंने किसी लाइफ में अपने पार्टनर के साथ जो है सही नहीं किया होगा, इसीलिए इस लाइफ में उन्हें थोड़ी सी रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी कम हैप्पीनेस उनको मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार हम अपने से कंपेटेबल मूलांक वाले के लोगों के साथ या न्यूमरोलॉजी में जिनके भी साथ हमारी कंपेटेबिलिटी अच्छी बैठती है, वैसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं तो हम बहुत आराम से उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं और ज़िंदगी जो है बहुत सही से चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें से कोई सा भी एक डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए इंसान की लाइफ में कोई खुशी आएगी ही नहीं या फिर उनको रिलेशनशिप का सुख नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस नंबर की जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, कार्मिक नंबर 16।
क्या सच में 16 वालों की शादी नहीं टिकती, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है लाइफ में? ये 16 नंबर को लेके एक बहुत बड़ा डर है लोगों के मन में। 16 यानी कि 7 मूलांक यानी कि केतु। अच्छा, केतु को जो है वो हार्ट ब्रेक का नंबर भी कहा जाता है। तो हम जब ग्रीड देखते हैं या हम जब नंबर्स को एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि कई बार केतु वाला नंबर यानी कि 7 वाला नंबर अगर रिपीट में आए 2 बार 3 बार, तो उनकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर के कई बार मुश्किलें आती हैं। कई बार देखा जाता है कि कुंडली में भी अगर 7वें घर पे मान लीजिए केतु का प्रभाव है या केतु किसी के साथ बैठे हुए हैं तो डाइवोर्स या सेपरेशन होने के चांसेस थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हम कार्मिक डेट की बात कर रहे हैं तो कार्मिक डेट में यहाँ पे 16 नंबर है हमारे पास, 1 यानी कि सन का नंबर, 6 यानी कि वीनस का नंबर। तो आपस में ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन इनके साथ ये है कि अगर ये कहा जाए कि इनकी लाइफ में डाइवोर्स होगा ही और ये बिल्कुल आप उसको टाल नहीं सकते हो, तो ये गलत होगा। यहाँ इनके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि 16 को जो पैदा होते हैं उनके पर्सनैलिटी में यूजुअली देखा जाता है कि वो काफ़ी ईगोइस्टिक होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ईगो होते हैं। तो वो ऐसे भी केतु वाले लोग अपने आप को बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। और यहाँ पे 16 वाले लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं और उनको बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ईगोइस्टिक इंसान है, वो किसी के साथ दोस्ती करने के लिए लायक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। 16 वाले लोग जो हैं वो भी बहुत प्यारे लोग हैं। लाइफ में थोड़ा सा ह्यूमिलिटी अगर ये लोग सीख लें, थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख लें और हर किसी के साथ अगर नहीं भी बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन 2-3 लोगों के साथ तो आपकी बन ही सकती है। तो कम से कम एक छोटा सा सर्कल आप अपनी लाइफ में रखिए जिनके साथ आप हर चीज़ खुल के बात कर पाओ। तो ये कार्मिक डेट जो है इसके साथ जुड़ी हुई जो भी लेसन है ना, आप उसको लाइफ में बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी मैच्योरिटी के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और ईगोइस्टिक अगर हैं तो थोड़ा सा ईगो क्लैश आप ना, ईगो क्लैश में ना पड़े लोगों के साथ। कार्मिक नंबर 16 वालों के लिए यही यानी कि यानी 16 डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं। सारे नंबर्स जैस्मिन, सारे जो भी आप कार्मिक डेट्स की बात कर रहे हो, ये सारे नंबर एक्चुअली ग्रोथ ओरिएंटेड है। मैं ये कहूँगी कि हर नंबर जो है अपने आप में एक लेसन लेके आता है। कोई आपको ह्यूमिलिटी सिखा रहा है, कोई आपको पेशेंस सिखा रहा है, कोई आपको हार्डवर्क या शॉर्टकट नहीं लेने का जो एक लेसन है वो सिखा रहा है। तो ये सारे नंबर्स अपने आप में लेसन है। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा और अपने लाइफ के बेसिकली थीम को आपको समझना होगा। आपकी मेरी सबकी लाइफ अलग अलग है, तो इन डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है, ये भी गलत है। रिलेशनशिप की खुशी नहीं मिलती है, ये भी गलत है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी कार्मिक नंबर है नंबर 19। 19 को कैसे डिकोड किया जाए? 19 यानी कि 1 यानी कि सन का नंबर, 9 यानी कि मार्स यानी कि मंगल का नंबर। तो ये दोनों ही नंबर जो है लीडरशिप के नंबर हैं, आपस में जुड़ के ये बनते हैं मूलांक 1। और मूलांक 1 वाले लोग वैसे भी इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको लीडरशिप बहुत अच्छे से आती है। इनको हर सिचुएशन में कैसे एक डायरेक्शन देना है वो बहुत अच्छी तरह से आती है। लेकिन इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, मैं अकेले काफ़ी हूँ या मैं अकेले ही चला लूँगा हर चीज़, या फैमिली में भी मुझे फैमिली लाइफ की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली फीलिंग इनके मन में आ सकती है। तो इन्हें ये सीखना है कि आपको बेसिकली टीम वर्क जो है और टीम का वैल्यू आपको समझना है। आपके साथ जो जुड़े हैं आपके साथी, वो भी आपकी लाइफ में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन लेके आते हैं, उनके वैल्यू को आपको सीखना है। तो लीडर जो है वो अकेले आगे बढ़े ये ज़रूरी नहीं, और ज़रूरी नहीं भी होना चाहिए। इनको दूसरों को साथ में लेके आगे चलना चाहिए। जो बोलते हैं कि एकला चलो वाला जो रूल है, इनको थोड़ा सा उसको छोड़ के चलना होगा। तो 19 वाले जो लोग हैं जैस्मिन, मुझे ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ईगो का थोड़ा सा बैलेंस अगर ये सीख जाए तो इनकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आ सकता है। क्योंकि 19 नंबर अपने आप में बहुत एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, जैसे कि मैंने बताया सन और मंगल। बिल्कुल, यानी सेल्फ सेंट्रिक तो है ही, लेकिन अगर थोड़ा सा पीपल सेंट्रिक होकर चलेंगे तो शायद और ज्यादा अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे। और अगर किसी व्यूअर का जन्म 13, 14, 16 या 19 तारीख को हुआ है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नंबर्स को जज करना आप लोग बंद कर दीजिए। मेरे पास ये नंबर है, ये इसमें ये खराबी है, उसके पास वो नंबर है, उसके पास ये एडवांटेज है, ये कंपैरिजन करना हमें बंद करना होगा। कार्मिक नंबर कोई श्राप नहीं है, कोई कर्स नहीं है, ये रिमाइंडर है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों को आपको इंक्लूड करके चलना है, उसको आपको छोड़ के नहीं चलना है। न्यूमरोलॉजी पॉसिबिलिटीज़ बताता है और फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये आपको अल्टीमेटम नहीं देता है कि आपके साथ ऐसा ही होगा। इसमें आपको पैटर्न को समझना होगा।
होगा, और जो भी आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है उसको समझ करके ही आपको समझना आगे जाना होगा। तो हैबिट्स बेसिकली अगर अपने आप में अगर आपने हैबिट्स पे काम करना शुरू कर दिया, उस तरीके से आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, और आपका जो लाइफ पर्पस है, क्योंकि लाइफ पाथ नंबर भी यहाँ पे होता है न्यूमरोलॉजी में, लाइफ पर्पस को अगर आप समझ करके उस पर काम करना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान सक्सेसफुल होने से पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपके डिसीजंस, आपकी हैबिट्स और आपके एक्शंस हमेशा किसी भी नंबर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये नंबर्स आपको डायरेक्शन दे सकते हैं जैसे कि तुलिका जी ने कहा, लेकिन असली जो एक्शन है वो आपको ही लेना है, ये मैं मानकर चलती हूँ। और दोस्तों, अगर आपका जन्म 13, 14, 16 या 19 तारीख को हुआ है तो आज के बाद अपने नंबर से आप डरिए मत, उसे समझिए कि उस नंबर के अकॉर्डिंग, उस कार्मिक नंबर के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बात अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है और जिससे आप एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। और तुलिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्मिक नंबर्स, इसमें मैं एक पॉइंट बस ऐड करना चाहूंगी जैस्मिन की, पहली चीज है हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो सोशल मीडिया में हर एक रील और हर एक पॉडकास्ट देख करके अगर आप अपने नंबर्स को, अपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर के एक एंजाइटी में जा रहे हो, एक अननोन फियर में जा रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ को रोक रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को अपने आप को जज नहीं करना है। हर नंबर पावरफुल है अपने आप में, तो नंबर्स को बस थोड़ा सा उसके प्लेसमेंट के हिसाब से आपको समझना है और उस पर काम करना है। बिल्कुल, जो आपके नंबर्स, उसके ट्रेट्स को आप समझिए और फिर उन्हें लाइफ में इंक्लूड कीजिए, उनको लेकर अवेयर होइए। यही शायद कार्मिक नंबर्स आपको सिखाते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आपका नंबर क्या है, आपका कार्मिक नंबर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप इस पॉडकास्ट के अंदर जो भी हमने बातें कही हैं आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तुलिका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।